राधा गांव के जमींदार की इकलौती बेटी। माधव उस जमींदार के यहाँ माली का काम करने वाला शरद का बेटा। बचपन से साथ खेले कूदे और देखते देखते जवानी की दहलीज में कदम रख चुके थे। उनके वो बचपन की गाढ़ी दोस्ती कब राधा के मन में प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। माधव के मन में भी राधा के प्रति एक अलग भाव था, पर माधव को अपनी औकात और राधा की हैसियत का अंदाजा था। साथ ही साथ जमींदार जी और माँ जी की अपनेपन और विश्वास को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जमींदार जी का सारा कारोबार उसकी ही देखभाल में चलता था। जमींदार का पूरा भरोसा था उस पर। बहुत एहसान था दोनों के माधव पर। बिल्कुल अपनों की तरह मानती थी उसे। इसलिए वो राधा की भावनाओं को समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करता रहता और ना चाहते हुए भी अपने जज्बातों पर पत्थर रखकर वो राधा से एक दूरी बनाकर रखने लगा। राधा को उसका नजरअंदाज करना बहुत तकलीफ दे रहा था और एक दिन वो हवेली के पीछे बने माधव के घर पहुंच गई। शरद बगीचे में था और माधव घर पर अकेला। राधा को अचानक अपने कमरे में देख माधव सकपका गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये डर खाए जा रहा था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा। पर राधा तो जैसे कुछ तय करके आई थी। उसने आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर माधव की आंखों में अपनी दर्द से भरी आंखें डालकर बोली। उसकी आवाज में एक डर भरा प्यार साफ साफ दिख रहा था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माधव। मुझे तुम्हारी ये बेरुखी मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है। यूं अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर जहाँ हमारे सिवा कोई ना हो। प्लीज। माधव ने समझाते हुए राधा से कहा। नहीं राधा, ये कभी नहीं हो सकता। तुम ठहरे हो हमारी माई बाप जमींदार की बेटी और मैं। बचपन की बात कुछ और थी, पर अब तुम्हारा इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं है। हम दोस्त है और दोस्त रहेंगे, पर जब तुम सोच रही हो ये नामुमकिन है। मैं और कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे रोम रोम में तुम बसती हो माधव। मैं तुम्हारे राधा और तुम मेरी श्याम। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा के आंसू पलकों को छोड़कर बह चली। माधव ने राधा के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा। होश में आओ राधा, ये क्या बोल रही हो? समझने की कोशिश करो। राधा ने माधव की आंखों में झांकते हुए उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। मैं कुछ और समझना नहीं चाहती। जितना समझना था समझ चुकी। बस एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अभी वापस चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अपनी सूरत तक नहीं दिखाऊंगी। माधव के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे राधा को। खाओ कसम माधव कि तुम मुझे नहीं चाहती। बोलो ना, कुछ तो बोलो। राधा की नजरों में बेनती और सवाल दोनों ही थे। माधव उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग पर दिल की भावनाएं हेवी हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, पर इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। राधा खुश होते हुए माधव से बोली। ओह माधव, मैं जानती थी कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। प्लीज चलो, कहीं दूर चले जाएं और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएं जहां तुम्हारे मेरे सिवा कोई ना हो। सिर्फ प्यार ही प्यार हो, बस। नहीं राधा, ये गलत है। तुम जज्बात में आकर भूल करने की सोच रही हो। सोचो, तुम्हारा इस कदम से तुम्हारी माँ बाबूजी पर क्या गुजरेगी। माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पाला है। बाबूजी ने बड़ी दुल्हन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया। तुम जो चाहा तुम्हें ला कर दिया।
ना जाने कितना अरमान हो गए उनके, क्या क्या सपने सजा कर रखे होंगे तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए। अपनी बाबूजी का गुरूर हो तुम, माँ की ममता हो। कुछ सालों की बनी इस रिश्तों के लिए क्या वर्षों पुरानी बंधनों को तोड़ देना उचित है? माँ बाप की गर्भ से ताने हुए सर को शर्मिंदगी के बोझ से झुका देना सही है? समाज में सरियाम उनकी मान मर्यादा को क्या मिट्टी में मिलाना ठीक है? उन दोनों को समाज के ताने सुनने को छोड़ देना जायज है? अगर हम अपनी खुशियों के स्वार्थ के लिए कहीं भाग चलते हैं तो क्या हमारे माँ बाप शर्म को लेकर जिंदा नहीं पाएंगे? जरा सोच कर देखो राधा, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ खेले कूदे, साथ साथ बड़े हुए। मुझ जैसे गरीब को बाबूजी और माँ जी सके माँ बाप जैसा प्यार मिला। उन्होंने कभी भी मुझे एक माली का बेटा होने का एहसास नहीं होने दिया। आज भी मैं हवेली में बेधड़क कहीं भी आ जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी कहीं भी चल सकता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए कि उन्हें मुझ पर उतना ही भरोसा है जितना तुम पर। क्या इस विश्वास की डोर को एक झटके में तोड़ देना तुम्हें गलत नहीं लगता है राधा? राधा बड़ी हैरत से उसकी बातों को सुन रही थी, पर जवाब नहीं सोच रहा था उसे। राधा ने सवाल किया, और हमारा प्यार माधव, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या हमारी खुशियों का कोई मोल नहीं? माधव ने बड़े प्यार से राधा की नजरों में झांकते हुए कहा, राधा, इस जहां में ऐसे अनगिनत प्रेम कहानी है जिनका अंत हमेशा खुशनुमा हो। ऐसा जरूरी नहीं, कुछ तो बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर अपना दम तोड़ बैठी, और कुछ आज भी उसकी खूबसूरत के साथ जिंदा है। भले ही उसकी प्रेम पक्षी एक दूसरे को कभी मिल ना पाए, फिर भी उन दोनों की प्रेम उनकी धड़कनों में धड़कता है। वो दूर रहकर भी एक दूसरे के पास होता है हमेशा। ऐसे ही हमारा प्यार भी एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा, जो हम दोनों की दिल में धड़कन की तरह धड़कता रहेगा, लहू बनकर नसों में बहता रहेगा, अंतिम सांस तक सांस बनकर चलता रहेगा। हम कहीं भी रहे पर एक दूसरे की मौजूदगी एहसास हमेशा अपना आसपास पाएंगे। प्यार भी तो एक एहसास ही है ना राधा? और वैसे भी राधा किशन की प्रेम भी तो अधूरा ही था, पर आज भी प्रेम को परिभाषित करने के लिए उन दोनों की प्रेम से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा है कि तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा श्याम, तो उनकी जैसा प्यार अपना भी तो होना चाहिए ना? राधा की इन कर्तव्य विमोख से माधव के चेहरे को देखते रह गई। उसकी नजरों में प्यार के साथ साथ माधव के लिए आकाश श्रद्धा मोड़ आई थी। उसने झुककर माधव के पैर छू लिया। उसकी इस हरकत से माधव हड़बड़ा के पीछे हट गया। राधा की बांह पकड़ उसको उठाते हुए माधव बोला, अरे ये क्या कर रही हो? माधव, मैं ये तो जानती थी कि तुम बहुत ही शरीफ और संस्कारी हो, पर आज तुम्हारी बातों ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। तुम सच में बहुत महान हो माधव। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। तुम सच कह रहे हो, प्यार एक एहसास ही तो है जो हमेशा साथ रहता है, भले ही हम एक दूसरे से दूर हो। अपने माँ बाप को दुखी करके हम कैसे खुश रह सकते हैं? मुझे माफ कर देना माधव, मैं जज्बातों के भंडार में उलझ के स्वार्थी हो गई थी। मुझे अपनी खुशी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखाकर जिंदगी भर के अपराध बोझ से बचा ली। तुम बहुत अच्छे इंसान हो माधव, बहुत अच्छे। अब मैं चलती हूँ माधव। जमींदार ये सब बात दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे और अंदर आ गए। मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो अपनी मालिक की विश्वास के लिए, परिवार की रिश्तों के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। बस मुझे एक वादा करो माधव कि तुम मेरी गुड़िया को खुश रखोगे। तभी माधव और राधा ये सुनकर बहुत खुश हो गए। जी मालिक, प्यार तो मैंने दिल से किया हूँ। आपकी बेटी को मैं अपने दिल में बैठा के ही रखूंगा। कहते हैं अगर प्यार लड़का और लड़की का दिल से गहरा हो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। अगर ताकत हो अपने प्यार में तो मोहब्बत के दीदार ने भी वो भी रास्ते बना देता है जलते हुए अंगार में। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि ऐसे ही कहानियां, मोटिवेशनल लव स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार।